आप लोगों के साथ ऐसा होता है नहीं, लेकिन मेरी इवनिंग बगैर चाय के स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी शाम के बज रहे थे 6 और मैं आ गई थी किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि अब अगर हम एक बार काम पे लग गए तो फिर सीधा हमें रात को ही छुटकारा मिलेगा, काम से छुट्टी। तो यहाँ सबसे पहले मैं चाय पी लूँगी। चाय पीने के बाद है ना मैं आ गई थी सीधा छत पे, क्योंकि छत पे ना बहुत ज़्यादा पत्ते हो रखे थे, हवाएं इतना ज़्यादा चल रही थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा पत्ते हो गए थे। और आजकल है ना हमारा गुजारा छत से ही हो रहा है, क्योंकि रात रात भर लाइट नहीं आती है। और दिन में तो लाइट रहेगी, बस पता नहीं क्यों रात को ही लाइट नहीं आती है। और जब तक मेरा बेटा साथ में होता है तब तक मैं छत पे भी नहीं आती हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऊपर का नीचे उठा के फेंक देता है। या तो फिर मैं उसके ऊपर नज़र रख लूँ या तो काम ही कर लूँ। इंसान काम करते हुए कितना नज़र रखता है, कहीं ना कहीं तो इंसान से चूक हो ही जाती है। और ये देखिए, यही वो सारे पेड़ हैं जो अपने बोझ को झाड़ करके मेरे छत पर मेरी बोझ बढ़ा रहे हैं। इसके बाद है ना मैं किचन में आ चुकी थी, और आज डिनर में क्या बनाऊँ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, क्योंकि दिन का रखा हुआ खाना था। गर्मी की वजह से ना किसी को खाना ही नहीं खाया जा रहा है, तो पूरा खाना वैसे ही बचा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सूखा चिकन बना लिया जाए। इससे क्या है ना कि दाल चावल भी वेस्ट नहीं जाएंगे, उसके साथ खा लिया जाएगा। तो यहाँ मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तो सबसे पहले तेल में मैंने ना कुछ खड़े मसाले डाल के, खड़े मसालों से जैसे हमारी खुशबू आने लगेगी ना, तो हम इसमें डाल देंगे चिकन को। मसालों से खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें डाल दिया चिकन, और इसको ना हमें हल्का सा गोल्डन करना है। या समझ ले उतना ही पकाऊंगी जितना कि इसमें का जो पानी होता है ना वो सूख जाए पूरा। अच्छा, इसमें ना मैं लहसुन अदरक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि गर्मी में ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन अदरक को अवॉइड ही करती हूँ। तो इसमें मैंने एक बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज को डाल दिया है। और इसी के साथ है ना मैं इसमें कुछ बेसिक से मसाले ही इस्तेमाल करूँगी, ज़्यादा कुछ मसाले भी नहीं हैं, वो भी हल्के हल्के। तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाला, 3 छोटे चम्मच मैंने यहाँ 3 नहीं सॉरी 2.5 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया, गरम मसाले, और उसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे अच्छे से मैं यहाँ मिक्स कर लूँगी। लहसुन अदरक इसमें मैंने डाला नहीं है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल ना लहसुन अदरक की होती है। तो हल्का सा मिक्स करने के बाद है ना मैंने इसमें पानी डालकर इसे ढक के 10 मिनट के लिए मैंने गैस लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद मैंने इसे ढक्कन का हटा के इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया, चला के देख लिया कहीं पकड़ ना रहा हूँ नीचे से। गोश्त गल चुका था, तो अभी मैं यहाँ पे इसकी भुनाई कर रही थी। सूखा चिकन हमारा बन करके तैयार हो गया था, तो एंड में मैंने उसमें डाला कटा हुआ धनिया, और बस हमारा सूखा सा चिकन बन के तैयार हो चुका था। डिनर करने के बाद है ना मैं सीधा आ गई थी किचन में गैस वगैरह क्लीन करने के लिए। और रात को ना हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारा किचन हमारा अच्छे से क्लीन करके ही सोए। अगर ना किचन पे ऐसे कुछ भी खाने की चीज़ें रह जाती हैं ना, तो इससे कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह आने के ना और ज़्यादा चांस हो जाते हैं। माशाल्लाह से आज तक मेरे किचन में कभी मैंने कॉकरोच नहीं देखे हैं। चींटियाँ अलबत्ते होती हैं, क्योंकि कई बार ठंड की वजह से वैसे तो चींटियाँ आती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि किचन को ना मैं अच्छी तरीके से क्लीन करके ही सोऊं, ताकि हर कीड़े मकोड़े चीज़ों से, जैसे अभी गर्मी का टाइम है ना, तो कीड़े मकोड़े कुछ ज़्यादा ही आते हैं, तो इसीलिए साफ रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए ना रात को हर कोने, मतलब जहाँ आपको लगे कि कुछ चीज़ें खाने की हो सकती हैं, गिर सकती हैं हमसे, तो उन सबको अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। पूरा गैस अच्छे से साफ़ करके ही हमें सोना चाहिए किचन। इसके बाद है ना मैं अगले सुबह की तैयारी भी कर लेती हूँ। चने और कुछ बादाम को मैं भिगो के रख दूँगी सुबह नाश्ते के लिए।
और लिविंग रूम जैसे कि हम सब यहीं रहते हैं, पूरा पूरा दिन हमारा यहीं गुजरता है, तो चीज़ें ज़्यादा इधर फैली हुई होती हैं। तो रात को ही ना मैं सोने से पहले इस जगह को ना अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। जो भी चीज़ें जहाँ पड़ी होती है ना, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है, मतलब जो चीज़ें जहाँ पड़ी होती है ना उनको उठा के उनकी जगह पे रखना होता है। इतने से ही घर काफ़ी ज़्यादा सेट हो जाता है, मतलब उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस इतना रात का 5-10 मिनट का काम होता है, ये अगर हम कर लेना तो अगली सुबह हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। सुबह सिर्फ हमें झाड़ू ही लगाना पड़ता है, बाकी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती है। कपड़े भी रखे हुए थे जिसे मैं कल फोल्ड करूँगी। और आज का आपको मेरा इवनिंग रूटीन ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।